दोस्तों, लोग कहते हैं कि आज गांधी जी की जयंती है, उस गांधी जी की जिस गांधी जी को नाथूराम गोडसे जी ने गोली मार दिया था। ये सब जानते हैं कि गांधी जी को गोली नाथूराम गोडसे जी ने ही मारी थी, लेकिन क्यों मारी थी इसके कुछ कारण मैं आज आपको बताऊंगा। 2-3 कारण अवश्य बताऊंगा। जब देश का बंटवारा हुआ, पहली चीज़ तो देश का बंटवारा ही गांधी जी ने किया। दूसरी चीज़, जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार होने लगा। जब पाकिस्तान के लोगों ने हिंदुओं का नरसंहार करना शुरू कर दिया, उसी बीच में गांधी जी ने धरना दे दिया, अनशन पर बैठ गए। और अनशन पर क्यों बैठ गए? क्योंकि जब देश का बंटवारा गांधी जी ने किया था तो पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। तो उस वक्त भारत के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए 20 करोड़ रुपए तुरंत दिया गया था। 55 करोड़ रुपए बाकी था जो भारत नहीं देना चाहता था। तब गांधी जी धरना देकर अनशन पर बैठ गए कि पाकिस्तान को यदि 55 करोड़ रुपया नहीं दिया गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बताइए, ये गांधी जी ने कारनामा किया। उसके बाद 55 करोड़ रुपए भी दिए गए और पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार भी हुआ। फिर गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, एक बांग्लादेश जो भारत के पूर्व में है और एक पाकिस्तान जो भारत के पश्चिम में है। गांधी जी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने के लिए भारत के बीचों बीच में 15 किलोमीटर चौड़ा रास्ता देने की बात कही थी। पूरा कागज तैयार हो गया था, सिर्फ कार्यवाही और दस्तखत होना बाकी था कि ये सब हो जाए, बस भारत को बीचों बीच से अलग कर दिया जाए। ये षड्यंत्र था। तब नाथूराम ने गांधी जी को गोली मारी थी। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जब आज पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों अलग अलग है तब ये स्थिति है, और पाकिस्तान बांग्लादेश जब एक होता, वो भी भारत के बीचों बीच में 15 किलोमीटर चौड़ा रास्ता दे दिया जाता, तो आज भारत की क्या स्थिति होती। एक बॉर्डर पर आज आतंकवादियों को, घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं, और जब 15 किलोमीटर भारत के बीचों बीच में सड़क होती तो कहीं से भी आतंकवादी घुसपैठी आते जाते। तो अब तक तो भारत का खेल खत्म हो गया होता। अब तक तो भारत के पता नहीं कितने टुकड़े हो गए होते। और आज लोग बता रहे हैं कि गोडसे आतंकवादी था। मैं तो कहता हूँ भैया देशभक्त था। आप भले ही आतंकवादी माने, पर मेरी विचारधारा है गोडसे जी को देशभक्त मान रहा हूँ। राजीव गांधी ने पता नहीं कितने सिखों का नरसंहार करवा दिया। कसाब ने पता नहीं कितने लोगों को मार दिया। उसको लोग आतंकवादी नहीं कहते हैं। उन आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा दी जाती है। और देश को बचाने के लिए एक व्यक्ति को अगर किसी ने मार दिया तो उसको आप आतंकवादी कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जो नाथूराम जी को आतंकवादी कहता है उसकी विचारधारा खुद आतंकवादियों जैसी है।